सुप्रभातम। जयराम के सरवानी इंटर कॉलेज कन्हारपुर प्रयागराज के ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कारक के विषय में, और कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारकों की परिभाषा इत्यादि हमने बताया था। और अब हम उस कारक को इस सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके विषय में हम एक एक कारक को आपको बता रहे हैं। जैसे कि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, पहले कारक में प्रथमा विभक्ति, और उसमें है कारक में कर्ता, यानी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में होती है, और इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, ये इसका उदाहरण हो गया। तुमने खाना खाया, ये भी इसका उदाहरण हो गया। तो जो ने शब्द इसमें आया है, ये कर्ता कारक को सूचित कर रहा है। ये ने जो है इसका चिन्ह है कर्ता कारक का, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इस तरह से ये कर्ता कारक में हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में हमारा कर्म कारक होता है, और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। ये को हमारा जो है कर्म कारक को सूचित करता है, यानी को जिस वाक्य में रहेगा बीच में, समझ लीजिए कि हमारा उसमें कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा उसमें। जैसे राम को पुस्तक दो, अगर इस तरह से कोई वाक्य है तो इसमें को शब्द जो बीच में आया है वो इस कर्म कारक का पहचान है। तो को शब्द जो है इसमें कर्म कारक में होता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसी तरह से तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, और इसका चिन्ह होता है से द्वारा। इसका दो चिन्ह है, से और द्वारा। कभी बीच में से आता है और कभी द्वारा, मतलब वाक्य में कभी बीच में से आता है और कभी द्वारा आता है। तो जहां पर से अथवा द्वारा आता है तो उसको हम करण कारक समझते हैं, और उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग उसमें होता है। अब उसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। ये इसका चिन्ह होता है को के लिए। इसका भी दो चिन्ह है, कभी वाक्य में को आता है और कभी के लिए होता है। जैसे राम को पुस्तक दो या राम के लिए पुस्तक दो, तो को या के लिए दोनों का अर्थ एक ही है, और दोनों चिन्ह जो है संप्रदान के अंतर्गत ही होगा, और इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और अगला जो है पंचमी विभक्ति का हमारा, इसमें जो है अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है से या अलगाव के अर्थ में। कभी से आएगा वाक्य के बीच में और कभी अलगाव के अर्थ में, यानी अलग होना प्रतीत होगा। तो जहां पर इस तरह से चिन्ह आते हैं उसमें हम समझते हैं कि इसमें अपादान कारक है, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे कोई भी उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो उसमें से आ गया। राम घर से अलग हो रहा है, या विद्यालय से घर जा रहा है, या घर से विद्यालय आ रहा है, अलगाव यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो इसमें जो है अपादान कारक होगा, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होगी। और अगला जो कारक है षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के। जैसे ये वाक्य के बीच में का शब्द आता है, जैसे राम श्याम का भाई है, तो यहाँ राम और श्याम के बीच में का शब्द जो है ये संबंध प्रकट कर रहा है दोनों में। तो ये चिन्ह हो गया संबंध कारक का, उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे सीता गीता की बहन है, यहाँ की शब्द आ गया, और ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है। तो कभी का आएगा पुल्लिंग में, और ये की आएगी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब के कभी आ जाता है, वे राम के भाई हैं, अगर के आ जाता है तब भी यहाँ पर संबंध को प्रकट कर रहा है, इसलिए संबंध कारक है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। अब
अगला है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी और इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। कभी वाक्य में में आता है, कभी पे आता है, कभी पर आता है। जैसे घर में बालक है, पेड़ पे चिड़िया है, आसन पर बिल्ली है इत्यादि। ये जो में, पे, पर है ये अधिकरण कारक को सूचित कर रहा है, अर्थात इसमें अधिकरण कारक है। जहां पर जिस वाक्य में ये चिन्ह प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसमें अधिकरण कारक होता है और वह सप्तमी विभक्ति में होता है। तो ये हमारा जो है कारक है। और लास्ट में संबोधन होता है। संबोधन में कोई भी विभक्ति नहीं होती। संबोधन जो है इन विभक्तियों से अलग है, क्योंकि संबोधन और संबंध हमने बताया था बच्चों कारक का वर्णन करते समय कि क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। तो हमारा जो संबंध है और संबोधन है, इन दो कारकों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, इसलिए कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन हमें इसको दर्शाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हिंदी में 8 विभक्तियां होती हैं और संस्कृत में 7, इसलिए हमने यहाँ पर इसको दिखाया है। तो हमारी कुल मिलाकर के संस्कृत में जो विभक्तियां होती हैं 7 होती हैं। और ये संबोधन जो है इसका भी एक चिन्ह होता है, इसको हम हे, अरे, भो इत्यादि से दर्शा सकते हैं। तो वाक्य में आता है जैसे हे बालक, अरे बालकों या भो बालक, इस तरह से आता है शब्द, तो हम उसको संबोधन समझते हैं। संबोधन इसमें हिंदी सब्जेक्ट में आपका इसमें अष्टमी विभक्ति में हो जाता है, लेकिन संस्कृत में केवल सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर हम अष्टमी नहीं दर्शाएंगे। तो ये 7 विभक्तियां होती हैं। कारक 6 हमने बताया था अगले वीडियो में, और विभक्तियां 7 होती हैं। और ये इसका चिन्ह है और ये कारक का नाम है। इस तरह से आपकी कारक श्रेणी कारक सारणी है और इसके माध्यम से हम कारकों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और फिर आगे आपको हम विभक्तियों का प्रयोग बता रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं विभक्तियों का प्रयोग किस तरह से होता है। प्रथमा विभक्ति सबसे पहले होती है और उसमें कर्ता कारक होता है। और इसका नियम है कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति यानी कर्तृवाच्य के कर्ता में होती है। इसका उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है, यह आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्ता राम है, पुस्तक पढ़ने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम करता है, इसलिए पूरा वाक्य जो है कर्तृवाच्य में है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका अनुवाद होगा रामः पुस्तकम पठति। जो यहाँ पर रामा शब्द आया हुआ है ये कर्ता है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति। और दूसरे नियम के अंतर्गत यहाँ पर दिया है कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ कर्मवाच्य के कर्म में किस तरह से होती है, यहाँ दिया है जैसे उदाहरण राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये आपका जो है कर्मवाच्य हो गया। यहाँ पुस्तक पढ़ने की बात हो रही है, पुस्तक कर्म है, इसलिए कर्मवाच्य का है वाक्य पूरा। इसका अनुवाद होगा रामायण पुस्तकम पठते। तो इसमें जो आपका ये पुस्तकम शब्द दिया गया है ये कर्म है और पूरा का पूरा वाक्य कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य का जो कर्म है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये पुस्तकम जो है प्रथमा विभक्ति में है। अब तीसरा जो हमारा नियम है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन का जो वाक्य होता है जैसे है हे राम यहाँ बैठो, हे राम यहाँ बैठो। अब इसमें हे राम शब्द जो दिया गया है ये संबोधन सूचक शब्द है। ये हे राम संबोधन सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। इस तरह से इसमें संबोधित किया जा रहा है राम को कि हे राम। तो हे राम
इतना जो शब्द दिखाई दे रहा है ये संबोधन है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अगला जो हमारा नियम है चौथा, इसमें भी दिया है अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जहां जिस वाक्य में हमको अव्यय मिलता है, अव्यय वाला वाक्य होता है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया है कृष्ण इस प्रकार से प्रसिद्ध है, कृष्ण इस प्रकार से प्रसिद्ध है, तो इसका अनुवाद होगा कृष्ण है इति प्रसिद्ध है। यहाँ पर इति शब्द जो आप देख रहे हैं ये इति ही हमारा जो है अव्यय है। हमने बताया था, अव्यय की चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि कौन कौन से शब्द जो है अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इस अव्यय के अंतर्गत इति भी हमारा जो है अव्यय है, इसलिए पूरा का पूरा ये वाक्य जो है अव्यय का वाक्य है। तो इसमें इति शब्द में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम ये तो अभी पहला नियम है, इसमें इस 4 तरह के नियम प्रथमा विभक्ति में होते हैं। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। यहाँ हम द्वितीय विभक्ति के नियमों की चर्चा करते हैं। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है इसको देखिए। पहले नियम में दिया है जिन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है वहां द्वितीय विभक्ति होती है। अब जैसे ये इसका उदाहरण है, सह दुग्धम पिबति, यानी वह दूध पीता है। अब यहाँ पर क्रिया का व्यापार का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है दूध पर, यानी दूध पीता है। यहाँ दुग्धम जो शब्द दिया गया है इसमें द्वितीय का प्रयोग किया गया है। एक तो क्रिया के व्यापार के प्रभाव के कारण द्वितीय का प्रयोग है, और दूसरा ये दुग्धम जो है नपुंसकलिंग में आता है इसलिए। और दूसरा है जैसे अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो यहाँ प्रश्नम शब्द में भी द्वितीय का प्रयोग किया गया है। प्रश्नम भी नपुंसकलिंग में है और पूछने का की जो ये क्रिया है, इसका जो व्यापार है, इसका फल इस पे पड़ रहा है प्रश्न पर, इसलिए प्रश्न शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम प्रश्नम पृच्छामि। और दूसरे नियम में है गत्यार्थक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। गत्यार्थक धातुएं मतलब गति करने वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर सिंहा वनम भ्रमति लिखा है, इसका अर्थ होता है शेर वन में टहलता है, शेर वन में टहलता है। तो यहाँ जो भ्रम शब्द दिया गया, भ्रम, ये भ्रम एक धातु है। भ्रमणति, भ्रमणता, भ्रमणंति, इस तरह से इसका रूप चलता है। अब यहाँ पर शेर वन में भ्रमण करता है या घूमता है, तो इसमें ये गत्यार्थक धातु है भ्रमति। और कहाँ पर यह भ्रम कर रहा है, मतलब भ्रमण कर रहा है वन में, तो इसमें वन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वन के साथ जो है भ्रम धातु का प्रयोग किया गया है। यह भ्रम धातु जो है गत्यार्थक है, इसलिए ये इस वनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह अगले नियम में द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। द्विकर्मक धातुएं होती हैं 16 प्रकार की। जो 16 प्रकार की धातुएं होती हैं इसको द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत गिना जाता है। इसमें यहाँ पर हमने पूरा नहीं लिखा है, और शार्ट में यहाँ बताया है दुह, याच, पाच, दंड, रुद्ध, प्रच, चीव, ब्रू, सास, मत, मुष्ट, नि, ह्री, कृस, वाह, ये 16 प्रकार की धातुएं हैं। और इन 16 प्रकार की धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर जिन धातुओं का हमने अभी यहाँ पर चर्चा किया, उन धातुओं के अंतर्गत कोई भी धातु अगर किसी भी वाक्य में होती है तो उस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब चौथा जो नियम है इसमें है आधि, आस्था, सेन। आधि जो है उपसर्ग है, आस्था ये धातु है, आस्था माने बैठना होता है, सिंह माने सोना।
इसके भी योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसका उदाहरण है रामः सिंहासनम अधितिष्ठति। इसका अर्थ होता है राम सिंहासन पर बैठते हैं। तो यहाँ जो तिष्ठत के पहले अधि लगा है अधितिष्ठत, तो अधि ये उपसर्ग है। तिष्ठति धातु है, तिष्ठत धातु के पहले अधि लगा है, अधि उपसर्ग है। तो जिस धातु के पहले अगर अधि लगा है तो उस धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। रामा सिंहासनम अधितिष्ठति, तो यहाँ पर अधि के पहले जो शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये धातु है, धातु के पहले अधि है और अधि के पहले जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो रामा सिंहासनम अधितिष्ठति, राम सिंहासन पर बैठते हैं। इसी तरह से दूसरा इसमें उदाहरण है सह पर्यंकम अधिसेते। वह पर्यंक मन पलंग होता है, खाट, वह पलंग पर सोता है। तो यहाँ सेते, सेते माने शयन करना और अधि उपसर्ग लगा है अधिसेते, तो यहाँ पर हो गया अधि के पहले जो पर्यंक है तो पर्यंक में द्वितीय विभक्ति हो गई। यहाँ अनुस्वार दिया है पर्यंकम, पर्यंकम में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो जैसे सिंहासनम वैसे पर्यंकम, तो ये दोनों जो है अधि वाले उपसर्ग के साथ में है, इसलिए इन दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो है जैसे मुनि आसनम अध्यास्ते, ये भी अधि उपसर्ग का ही उदाहरण है। मुनि आसनम अध्यास्ते, मुनि आसन पर बैठते हैं। तो आस्ते, आस्ते माने, आस्ते जो है आसन से संबंधित है, यानी आस्ते माने बैठते हैं, इसमें भी अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और इसके पहले जो आसन शब्द है इसमें भी आसन का आसनम किया गया है, यानी अनुस्वार लगा करके, इसलिए आसनम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अधि, अस्था और सिंह के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अब हम पांचवें नियम पर चलते हैं। पांचवा नियम है अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीय, मतलब हा प्रति, अभिता परिता समया निक्सा हा और प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता माने होता है एक ओर, परिता माने चारों ओर, समया माने, समया माने, समय और निक्सा दोनों एक ही है। समया निक्सा यानी पास में, हा माने हाय और प्रति, प्रति माने प्रत्येक, तो प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका भी हमने उदाहरण यहाँ पर नहीं लिखा है जगह न होने के कारण, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अभिता माने एक ओर, जैसे नदी के एक ओर वन है, तो नदीम एकता वनम अस्ति, इस तरह से हो जाएगा। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम पारिता वृक्षा सन्ति, तो इस तरह से इसका अनुवाद होता है। तो इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगला जो नियम है यहाँ पर छठवां नियम, समय तथा स्थान की दूरी बताने वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। समय तथा स्थान की दूरी बताने वाले शब्दों में, अब यहाँ पर जैसे दिया है रामा चतुर्दश वर्षाण वनम अभ्रमत, यानी ये भूतकाल का वाक्य है, यानी लंग लकार का वाक्य है। तो रामा, राम चतुर्दश वर्षाण, चतुर्दश माने 14 वर्षाण माने वर्षों तक, वनम माने वन में, अभ्रमत माने भ्रमण करते रहे। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन में भ्रमण करते रहे। अब यहाँ समय बताया गया है आपका, चतुर्दश वर्षाण, कितने वर्षों तक भ्रमण करते रहे? 14 वर्ष तक। तो यहाँ समय को सूचित किया जा रहा है। तो इस वाक्य में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्दश वर्षाण यानी वनम, वनम माने वन, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है इसमें वनम में। और इसके पहले आपका ये संकेत कर रहा है समय कि चतुर्दश वर्षाण 14 वर्षों तक कहाँ भ्रमण करते रहे? वनम, इसलिए वनम में द्वितीय विभक्ति होगी। इस तरह से आपका दूरी वाचक कोई भी वाक्य होता है तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में और भी आपके नियम हैं तृतीय विभक्ति का, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी
इत्यादि का। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।